नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र बप्पी बोल रहा हूँ। आज हम लोग प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल जो कि 2019-20 में लॉन्च किए गए थे, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करेंगे। सो तैयार हो जाइए, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला पोर्टल है स्पैरो पोर्टल। स्पैरो पोर्टल को जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा जारी किया गया एवं इस ऐप को जारी करने का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारियों के प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु किया गया। अगला ऐप इंग्लिश प्रो ऐप। इस ऐप को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जारी किया गया। छात्रों को भारतीय अंग्रेजी उच्चारण को विशिष्ट तरीके से विकसित करना ही इस ऐप का मुख्य उद्देश्य रहा। अगला ऐप आई रखवाली ऐप। आई रखवाली ऐप को पंजाब सरकार के द्वारा जारी किया गया। राज्य में हरियाली और पर्यावरण के संरक्षण हेतु ही इस ऐप को जारी किया गया। अगला ऐप माई आई एफ। इस विशिष्ट ऐप को भारतीय वायुसेना के द्वारा जारी किया गया और इस ऐप को जारी करने का मुख्य उद्देश्य भारतीय वायुसेना में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए ही किया गया। अगला ऐप सुपर ऐप। सुपर ऐप को टाटा समूह के द्वारा जारी किया गया। डिजिटल सेवाओं में सहायता प्रदान करना ही इस ऐप का मुख्य उद्देश्य रहा। अगला ऐप ई ज्ञान मित्र ऐप। इस ऐप को दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन्हीं के द्वारा इसे जारी किया गया। इस ऐप को जारी करने का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना है। अगला ऐप हरित पथ ऐप। इस ऐप को हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा जारी किया गया और इस ऐप को जारी करने का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निगरानी करना था। अगला ऐप सुरक्षा पोर्टल। सुरक्षा पोर्टल ऐप को हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री पी जावड़ेकर जी के द्वारा जारी किया गया। हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उनकी वास्तविक जानकारी एकत्र करना ही इस ऐप को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य है। अगला ऐप एयर सुविधा। एयर सुविधा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया। ये ऐप भारत बाध्य अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ही बनाया गया। अगला ऐप कॉर्मो जॉब्स ऐप, जिसको कि आईटी कंपनी गूगल के द्वारा जारी किया गया। इस ऐप को जारी करने का मुख्य उद्देश्य भारत में रोजगार आवेदन एवं नौकरी तलाशने में मदद करना है। अगला ऐप रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल। रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल को मुथूट फिनकॉर्प के द्वारा जारी किया गया। एमएसएमई क्षेत्र के व्यवसायों को फिर से शुरू करना ही इस ऐप का मुख्य उद्देश्य रहा। अगला ऐप संजीवन ऐप। संजीवन ऐप को बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया। कोरोना संक्रमण के प्रसार रोकना ही इस ऐप का मुख्य उद्देश्य है। अगला ऐप सृजन पोर्टल। सृजन पोर्टल को हमारे रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा जारी किया गया। इस ऐप को जारी करने का मुख्य उद्देश्य उन वस्तुओं को प्रदर्शित करना रहा जो भारतीय रक्षा उद्योग के लिए आयात की जाती हैं। अगला उद्देश्य प्रवासी रोजगार ऐप। प्रवासी रोजगार ऐप को प्रसिद्ध अभिनेता श्री सोनू सूद जी के द्वारा जारी किया गया। इस ऐप को जारी करने का मुख्य उद्देश्य प्रवासियों को विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के अवसर तलाशने हेतु किया गया। अगला ऐप एसएम पोर्टल। ASEEM एसएम पोर्टल। एसएम पोर्टल को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया।
कुशल आजीविका के अवसर खोजने में मदद करने के लिए ही इस ऐप का लॉन्च किया गया। आत्मनिर्भर निधि ऐप। आत्मनिर्भर निधि ऐप को आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। इस ऐप को जारी करने का मुख्य उद्देश्य स्ट्रीट वेंडरों के ऋण आवेदनों की सोर्सिंग एवं प्रोसेसिंग करना था। अगला ऐप महारोजगार पोर्टल। महारोजगार पोर्टल को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जारी किया गया। राज्य के नागरिकों को पुनः रोजगार के अवसर प्रदान करना ही इस ऐप का मुख्य उद्देश्य है। अगला ऐप ई पोर्टल लीड। ई पोर्टल लीड को दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किया गया। कक्षा 1 से कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए 10,000 शिक्षण सामग्री इस ऐप पर उपलब्ध है। अगला ऐप ई किसान धन ऐप। इस ऐप को HDFC बैंक के द्वारा जारी किया गया। किसान कृषि एवं बैंकिंग से जुड़ी सेवाओं का लाभ एवं जानकारी ले सकें, इसी उद्देश्य से इस ऐप को जारी किया गया। अगला ऐप घर घर निगरानी ऐप। घर घर निगरानी ऐप को पंजाब सरकार के द्वारा जारी किया गया और इस ऐप को जारी करने का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 के सामाजिक फैलाव को रोकना है। अगला पोर्टल चैंपियंस पोर्टल। चैंपियंस पोर्टल को सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना एवं राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देना, यही इस ऐप का मुख्य उद्देश्य है। अगला पोर्टल गरुड़ पोर्टल। गरुड़ पोर्टल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। ड्रोन के माध्यम से सार्वजनिक स्थलों पर कीटाणुनाशक स्प्रे करने के उद्देश्य से इस ऐप को जारी किया गया। अगला पोर्टल है होप पोर्टल। HOPE होप। होप पोर्टल को उत्तराखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया। इस पोर्टल को जारी करने का मुख्य उद्देश्य राज्य एवं राज्य के बाहर काम कर रहे प्रवासी मजदूरों को स्वरोजगार देने एवं अवसरों की वृद्धि करना ही इस ऐप का मुख्य उद्देश्य है। अगला ऐप प्रवासी राहत मित्र ऐप, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों को रोजगार एवं विभिन्न योजनाओं में लाभ दिलाना है। अगला ऐप आयुष कवच ऐप। आयुष कवच ऐप को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया। नागरिकों को कुछ अवयवों के औषधीय गुणों के बारे में जानकारी प्रदान करवाना ही इस ऐप का मुख्य उद्देश्य है। अगला ऐप है स्ट्रैंडेड इन इंडिया। स्ट्रैंडेड इन इंडिया केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। विदेशी पर्यटकों की सहायता हेतु, ताकि उनको घर पहुंचाए जाने के संबंध में जानकारी मिल सके, इसी उद्देश्य से स्ट्रैंडेड इन इंडिया ऐप का लॉन्च किया गया। अगला ऐप जो कि एक बहुत ही लोकप्रिय ऐप है, जो कि हम सभी के मोबाइल में पिछले 1 साल से इंस्टॉल करके रखा हुआ हम लोगों ने, वो है आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। इस ऐप के तहत कोई भी व्यक्ति कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति से 6 फीट के संपर्क में अगर आता है तो यह ऐप उस व्यक्ति को सूचित कर देता है। अगला ऐप युक्ति पोर्टल। युक्ति पोर्टल को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया एवं इस पोर्टल को जारी करने का मुख्य उद्देश्य कोरोना वायरस के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों की निगरानी करना है। अगला ऐप किसान रथ ऐप। किसान रथ ऐप को केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा जारी किया गया। किसान तथा व्यापारी फसलों की खरीद बिक्री आसानी से कर सके, इसी उद्देश्य से इस ऐप को जारी किया गया। अगला ऐप कोविड फर्मा ऐप। इस ऐप को आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया।
राज्य में दवा की दुकानों से दवा खरीदने वाले व्यक्तियों पर नज़र रखने के लिए इस ऐप का लॉन्च किया गया। अगला ऐप प्रज्ञम ऐप, PRAGYAAM। प्रज्ञम ऐप को हमारे झारखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के वितरण में जुड़े लोगों की ई पास जारी करने के उद्देश्य से इस ऐप को लॉन्च किया गया। अगला ऐप योद्धावु ऐप। योद्धावु ऐप केरल सरकार के द्वारा जारी किया गया ताकि ड्रग्स माफियाओं से निपटने में सहायता मिल सके। और आज का सबसे आखिरी पोर्टल गति पोर्टल। गति पोर्टल को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया एवं इस ऐप को या पोर्टल को जारी करने का मुख्य उद्देश्य परियोजना एवं निर्माण से संबंधित शिकायत दर्ज कराने से संबंधित। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे